नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसे देश के सफर पर जहां इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हर इमारत, हर पत्थर में सांस लेता है। हम देखने वाले हैं भारत के 10 सबसे जाने माने स्मारक, जो हमारी संस्कृति और हमारे गौरव की असली पहचान है। और ये बात है भी 100% सच। ये स्मारक सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं, बल्कि ये गवाह हैं उस समय के, उन कहानियों के जो इनमें आज भी जिंदा हैं। तो चलिए इन पत्थरों में छुपी कहानियों को जरा और करीब से जानते हैं। तो देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं होने वाली है, बल्कि ये एक खोज है उन स्तंभों की जिन पर भारत की पहचान टिकी है। हम ये समझेंगे कि कैसे ये इमारतें शक्ति, प्रेम, भक्ति और बलिदान की कहानी कहती हैं। तो शुरुआत कहां से करें? चलिए चलते हैं उत्तर भारत के उस इलाके में जो सदियों तक सत्ता का केंद्र रहा, दिल्ली, आगरा, जहां के शासकों ने इतिहास पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। और जब हम इस छाप की बात करते हैं तो जहन में सबसे पहला नाम क्या आता है? जाहिर है, ताजमहल। मुगल बादशाह शाहजहां ने इसे अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। ये स्मारक प्यार की एक ऐसी कहानी है जो कभी पुरानी नहीं होती। अब ताजमहल सिर्फ एक मकबरा तो है नहीं, है ना? ये दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसकी असली खूबसूरती है फारसी, इस्लामी और भारतीय आर्किटेक्चर के मेल में। और वो दूधिया सफ़ेद संगमरमर आज भी देखने वालों का दिल जीत लेता है। दिल्ली आगरा की ही बात करें तो यहाँ एक और बहुत ही ऊंची और शानदार इमारत है। उसकी ऊंचाई का अंदाज़ा लगाइए, पूरे 73 मीटर। जरा सोचिए इसकी विशालता के बारे में। जी हाँ, ये ऊंचाई है कुतुब मीनार की। ये भारत की सबसे ऊंची ईंटों से बनी मीनार है। और मजे की बात यह है कि इसे किसी एक राजा ने नहीं, बल्कि कई राजवंशों ने मिलकर सदियों में पूरा किया। इसीलिए तो इसकी दीवारों पर इतिहास की कई परतें दिखाई देती हैं। दिल्ली के आसमान में इसकी एक अलग ही पहचान है। अब चलते हैं लाल किले की ओर। एक जमाना था जब यह किला मुगल साम्राज्य की ताकत का सबसे बड़ा सेंटर था। लेकिन आज ये भारत की आज़ादी का सबसे बड़ा प्रतीक है। हर साल 15 अगस्त को यहीं से प्रधानमंत्री पूरे देश से बात करते हैं, जो बताता है कि यह हमारे लिए कितना खास है। लाल किले की शाही शान से अलग दिल्ली में ही एक और स्मारक है जो हमें कुछ और याद दिलाता है, इंडिया गेट। ये उन सैनिकों की याद में बना है जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। यहां जलने वाली अमर जवान ज्योति उन सभी शहीदों की बहादुरी को हमारा सलाम है। तो चलिए अब दिल्ली आगरा के इस पावर सेंटर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और भारत के पश्चिमी और पूर्वी तटों पर मौजूद कुछ अनोखे अजूबों को देखते हैं। मुंबई चलिए, जहां समंदर के किनारे शान से खड़ा है गेटवे ऑफ इंडिया। इसे शहर का शाही दरवाजा माना जाता है। यह ब्रिटिश राज की एक अहम निशानी है और आज मुंबई आने वाले किसी भी टूरिस्ट के लिए यह पहली देखने वाली जगह होती है। अच्छा, अब एक हैरान कर देने वाला नंबर 953। यह सिर्फ एक संख्या नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही अनोखे महल की पूरी कहानी छिपी है। सोचिए 953 क्या हो सकता है? ये कहानी है जयपुर के हवा महल की। इसकी दीवारों पर 953 छोटी-छोटी खिड़कियां हैं जिन्हें झरोखे कहते हैं। जानते हैं ये क्यों बनाई गई थी? ताकि शाही परिवार की महिलाएं जो पर्दे में रहती थीं, वो भी बाहर सड़क पर हो रहे त्योहारों और आम जिंदगी को देख सकें बिना किसी को नजर आए। है ना कमाल का आर्किटेक्चर? अब पूरब की तरफ चले तो उड़ीसा में हमें मिलता है कोणार्क का सूर्य मंदिर। ये मंदिर सूर्य देव के लिए बनाया गया है और इसकी बनावट ही एक चमत्कार है। जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा रथ जिसमें पत्थर के बड़े बड़े पहिए लगे हैं और उसे 7 ताकतवर घोड़े खींच रहे हैं। यह मंदिर बिल्कुल वैसा ही दिखता है। सच में अद्भुत। चलिए अब हमारी ये यात्रा अपने आखिरी पड़ाव पर आ पहुंची है। अब हम चलेंगे दक्षिण और मध्य भारत की तरफ, जहां की भव्य विरासत की अपनी एक अलग ही पहचान है। हैदराबाद का नाम लेते ही जो तस्वीर आंखों के सामने आती है वो है चार मीनार की। अपनी 4 मीनारों के साथ ये शहर के बीचों बीच खड़ा है और इसकी पहचान बन चुका है। ये सिर्फ एक स्मारक नहीं, बल्कि इस शहर की धड़कन है जिसके आसपास जिंदगी हमेशा चलती रहती है। अब चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां सांची का स्तूप है। ये बौद्ध धर्म की एक बहुत ही कीमती धरोहर है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था और आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो पूरी दुनिया को शांति का संदेश देती है। और अब दक्षिण की शान देखने चलते हैं, मैसूर पैलेस। इसकी भव्यता तो बस देखते ही बनती है। ये वाडियार राजवंश की शान और शौकत की कहानी कहता है और भारतीय आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है।
और जब हम कहते हैं शाही वैभव तो उसका असली मतलब यहीं आकर समझ में आता है। सोचिए, जब रात के वक्त ये पूरा महल हजारों लाइटों से जगमगाता है तो ऐसा लगता है जैसे कोई सपना सच हो गया हो। ये एक ऐसा नज़ारा है जिससे भुलाया नहीं जा सकता। तो इस पूरे सफर से एक बात तो साफ हो जाती है ना, कि भारत के ये स्मारक सिर्फ पत्थर और चूने से बनी इमारतें नहीं हैं। ये इतिहास, संस्कृति और न जाने कितनी ही अनगिनत कहानियों की जीती जागती किताबें हैं। ताजमहल का प्यार हो या इंडिया गेट का बलिदान, सांची स्तूप की शांति हो या मैसूर पैलेस की शान, हर एक स्मारक भारत की विविधता और हमारी साझी विरासत का एक मजबूत प्रतीक है। और ये सफर हमें एक बहुत जरूरी सवाल के पास लाकर छोड़ देता है। ये सारे स्मारक हमारी सामूहिक धरोहर हैं, तो फिर इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखना इतना जरूरी क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।